जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण के सुख सागर ग्रंथ से तृतीय स्कंद से मैं 8वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। 8वें अध्याय में ब्रह्मा की उत्पत्ति कही, मैत्रेय जी हर्षाय, कमलनाथ के रूप की महिमा कही बनाए। कमलनाथ तथा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन इस प्रसंग में किया गया है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, आप भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ स्वयं धर्मराज ही हैं। आप तो सदैव ही हरि कृष्ण चरणों में निवास करते हैं। उन्हीं हरि श्री की लीलाओं से ओतप्रोत श्रीमद् भागवत पुराण में आपको सुनाता हूँ। इस श्रीमद् भागवत पुराण को भगवान संकर्षण ने सनत कुमार जी को सुनाया था। फिर उन्होंने संख्यायन मुनि को सुनाया था। श्री संख्यायन जी ने अपने शिष्यों तथा मेरे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को यह भगवत पुराण सुनाया था। उसी भागवत पुराण को श्री पराशर जी ने पुलिस्त्य जी को आदेशानुसार मुझे सुनाया था। हे विदुर जी, वही भागवत पुराण में आपको सुनाता हूँ। सृष्टि की आदि में यह संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था। चारों ओर केवल जल ही जल था। केवल भगवान नारायण ही शेष शैया पर विराजमान थे। उन्होंने संपूर्ण विश्व को अपने में लीन करके आत्मानंद में मग्न होकर योग निद्रा को धारण कर रखा था। केवल पुनः सृष्टि काल के आने पर उन परमात्मा को जगाने के लिए काल शक्ति ही जागृत थी। जब 1 सहस्र चतुर्युगी वर्ष जल में शयन करते हुए व्यतीत हो गए, तब उस भगवान नारायण को जगाया। तब भगवान ने अपने शरीर में उन अनन्य लोगों को देखा तथा अपने में संपूर्ण भूतों तथा जीवों को भी देखा। जब भगवान की दृष्टि अपने लिंग शरीर सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब काल की प्रेरणा से रजोगुण द्वारा और क्षुब्ध होकर सृष्टि की रचना के लिए उनके नाभि प्रदेश से सूक्ष्म तत्व कमलकोश बाहर निकला। वह कमलकोश ऊपर की ओर उठकर सूर्य के समान तेजोमय होकर उस अपार जल को प्रकाशमान करने लगा। उस दैदीप्यमान कमल में सृष्टि के रचयिता स्वयं भगवान विष्णु ही उसमें प्रविष्ट हो गए और ब्रह्मा रूप से प्रकट हुए। जब उस कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने अपने को अकेला पाया, तब वे चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर उस आकाश में देखने लगे, जिस कारण उनके चार मुख हो गए। उन ब्रह्मा जी को अपार जल राशि पर उठे हुए कमल के अतिरिक्त और कुछ भी समझ में न आया। वे गहरे विचार में पड़ गए कि यह कमल क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे किसने उत्पन्न किया है और यह कमल कहाँ से आया है। यह इस यथावह जल राशि में अवश्य कोई आधार है जहाँ से यह कमल उत्पन्न हुआ है। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी कमल के नाल के सहारे सहारे नीचे जल में उतरे, किंतु वे उस कमल का कोई आधार न पा सके। उस अपार जल राशि में कमल की उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते बहुत काल व्यतीत हो गया। अंत में विफल होकर पुनः अपने कमल पर आकर बैठे और समाधि में लीन हो गए। इस प्रकार दिव्य 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने के पश्चात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उत्पत्ति करने वाले भगवान को अपने अंतःकरण में देखा। उन्होंने शेष शैया भगवान के दर्शन अपने हृदय में किए।
ब्रह्मा जी ने देखा कि अथाह जलराशि में शेष जी के 10 सहस्रों फनों के छत्र के नीचे भगवान नारायण लेटे हुए हैं। उन भगवान के शीश पर कांतिमय मुकुट हैं और श्याम वर्ण है, 4 भुजाएं हैं। उनके अंग प्रत्यंग दिव्य शोभा से दैदीप्यमान हैं, रत्नों व भूषणों से सुशोभित हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं। उनका शरीर विग्रह असीम है, संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं में विराजमान है। उनकी सुंदर नासिका तथा कमल के समान नेत्र, मनोहर मुस्कान, भक्तजनों को सुख देने वाले वक्ष स्थल में श्रीवत्स का सिंह चिन्ह शोभायमान है। शेष जी के सहस्र फन उनका छत्र है। इनके कंठ में बनमाला विराजमान है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। उन प्रजापति ब्रह्मा ने केवल नारायण की नाभि, सरोवर से उत्पन्न हुआ कमल, जल, आकाश, वायु और स्वयं अपना शरीर, ये 5 ही वस्तुएं देखी हैं। इनके अतिरिक्त और कुछ उन्हें दृष्टि नहीं आया। तब विश्व की रचना की इच्छा करने वाले ब्रह्मा जी ने अपनी उत्पत्ति करने वाले भगवान नारायण में मन लगाकर उनकी वंदना करना आरंभ कर दिया। 8वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।